प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए भिन्न के संबंध में कुछ जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी देने का उद्देश्य हमारा ये ख़ास तौर से है कि एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं और एक भिन्न से का रूप दूसरे भिन्न के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित करने के नियम कौन कौन से हैं और इन भिन्नों को हम किस नामों से पुकारते हैं, जिससे कि आपको जब हम आगे भिन्नों के संबंध में नए वीडियो जो डालेंगे उनमें आपको समझने में आसानी हो सके। तो देखिए, आज का हमारा प्रश्न है भिन्नों का वर्गीकरण या आप कह सकते हैं भिन्नों का परिचय। तो भिन्न जो होती हैं प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 साधारण भिन्न, नंबर 2 प्रतिशत भिन्न, नंबर 3 दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न जो होती है वह अंश और हर के रूप में लिखी होती है। एक लाइन बीच में लगी होती है, जैसे हम बटे की लाइन बोलते हैं या अपॉन की लाइन बोलते हैं। इसके ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हम हर कहते हैं। इस प्रकार की भिन्न अगर कोई लिखी हुई है तो उसको हम साधारण भिन्न कहेंगे। लेकिन साधारण भिन्न जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक कहलाती है शुद्ध साधारण भिन्न और एक कहलाती है मिश्रित साधारण भिन्न। तो शुद्ध साधारण भिन्न वो होती है जिसमें अंश का मान जो है वह हर के मान से कम होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अंश का मान हर के मान से अधिक हो जाता है, तो वो भिन्न जो है वह शुद्ध साधारण भिन्न नहीं रहती है, वह मिश्रित साधारण भिन्न बन जाती है। जैसे 3/5, 8/11, 9/31, ये सभी भिन्न जो है वह साधारण भिन्न है शुद्ध, क्योंकि इसमें अंश का मान हर के मान से कम है। और मिश्रित साधारण भिन्न जो होती हैं उनमें अंश का मान हर के मान से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए 5/2, 9/4, 115/8, ये सभी जो है मिश्रित भिन्न हैं। इन मिश्रित भिन्नों को हम सही बटे के रूप में लिख सकते हैं। जिस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम 2 सही 1/2, इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/4। तो इस प्रकार से ये जो होती है, अब ये जो आपकी है ये तो पूर्ण राशि हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, और ये जो हो गई शुद्ध भिन्न हो गई। ये पूर्ण संख्या हो गई, ये शुद्ध भिन्न हो गई। और इसके बीच में जब ये 2 सही 1/2 लिखा हुआ है तो कभी कभी ऐसा होता है कि छात्र को ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है, छात्रों की जानकारी होती है कि जब 2 संख्याओं के बीच में या 2 राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। लेकिन ये कथन सत्य है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थिति के हिसाब से क्या बात कही गई है इसकी भी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 2 सही 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 और 1/2 के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है। ये लिखा हुआ है 2 + 1/2, ये लिखा है 2 + 1/4। ये आपका जो लिखा हुआ है 2 सही 1/4, इसके माने ये है कि 2 + 1/2। अगर मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 8 सही 3/11, तो इसका मतलब 8 गुणा 3/11 नहीं है, ये लिखना गलत है। ये इसका सही माने है 8 + 3/11। क्लियर? और जब किसी भिन्न को हम प्रतिशत भिन्न में बदलते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि उसको हम 100 से गुणा कर देते हैं और अंश में, और 100 से गुणा कर देते हैं हर में। और इस प्रकार से ऊपर वाली जो अंश में 100 आए हैं उसको, और शेष संख्या जो है उसको तो हम सॉल्व करके एक संख्या प्राप्त कर लेते हैं, और नीचे वाले 100 जो है, हर वाले 100 जो है वह प्रतिशत के चिन्ह में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो भिन्न लिखी होती हैं वह भिन्न कहलाती है प्रतिशत भिन्न। जैसे 352%, 42.4%, 9%, 3.52%, इस तरह की भिन्न जो होती हैं वह प्रतिशत भिन्न कहलाती हैं। तो कभी कभी हमसे साधारण भिन्न से प्रतिशत भिन्न में
कभी कभी पृथक भिन्न से साधारण भिन्न में भिन्नों को परिवर्तित करवाया जाता है। तो ये परिवर्तन कैसे करते हैं ये हम आपको आगे बतलाएंगे। आज हमारा उद्देश्य केवल ये है कि आपको भिन्नों के भिन्न भिन्न रूपों के संबंध में जानकारी दें और उनका सही सही नाम आपको बता दें। अब तीसरे प्रकार की जो भिन्न होती हैं वह कहलाती हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के अंतर्गत ऐसा होता है कि एक संख्या लिखी होती है, उसमें कहीं भी एक स्थान पर दशमलव का चिन्ह लगा होता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 35.752। तो ये जो है यहाँ पर आपका ये पॉइंट लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, इसे हम दशमलव बोलते हैं या डेसिमल बोलते हैं। तो ये जो पूरी संख्या लिखी हुई है हमारी 35.752, ये हमारी दशमलव भिन्न कहलाएगी। हमारा लिखा हुआ है 0.6787878, ये भी हमारी दशमलव भिन्न कहलाएगी। क्लियर? तो अब इस प्रकार से दशमलव भिन्न जो होती हैं वह भी दो प्रकार की हो जाती हैं, एक शुद्ध दशमलव भिन्न और एक मिश्र दशमलव भिन्न। यदि ये दशमलव भिन्न में जो दशमलव के बाएं हाथ की तरफ की राशि होती है उसे बोलते हैं पूर्णांश, और जो सीधे हाथ की तरफ की राशि होती है उसे बोलते हैं दशमलवांश। तो यदि पूर्णांश का मान 0 हो, शून्य हो, तो उसे बोलेंगे हम शुद्ध दशमलव भिन्न, और यदि इसका मान 0 न हो, शून्य न हो, इधर कोई शून्य के अतिरिक्त अंदर संख्या है, तो उसे बोलेंगे हम मिश्र दशमलव भिन्न। तो इस प्रकार से 0.852 ये हमारी जो है वह शुद्ध दशमलव भिन्न है, और 35.752 है वह हमारी मिश्र दशमलव भिन्न है। क्लियर? तो आपको जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3.579, ये हमारी जो है वह मिश्र दशमलव भिन्न कहलाएगी, और ये लिखा हुआ है 0.62, ये हमारी शुद्ध दशमलव भिन्न कहलाएगी। क्लियर? अब इसके आगे फिर हम देखते हैं कि दशमलव भिन्न चाहे वो शुद्ध हो चाहे मिश्रित हो, हम उनको दो भागों में फिर बांट सकते हैं। एक कहलाती है शांत और एक कहलाती है अशांत। शांत दशमलव भिन्न वो होती हैं जिनमें जिस प्रक्रिया के अंतर्गत साधारण भिन्न से या किसी अन्य भिन्न से दशमलव भिन्न बनाई जा रही है वहाँ पर प्रक्रिया रुक जाती है, और अशांत दशमलव भिन्न में ऐसा होता है वह क्रिया रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। जैसे मान लीजिए आपके लिखे हैं 5/2, तो जब आप इसको दशमलव भिन्न बनाएंगे तो आपके बनेंगे 2.5, 1/4 ये बनेंगे 0.25। इस प्रकार से ये जो है वह शांत दशमलव भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर जो है दशमलव के यहाँ पर आगे क्या आएगा इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पर 5 को 2 से भाग दे रहे होंगे तो भाग देने की प्रक्रिया में 2 दूनी 4 ये हमारे बाहर चले गए, डेसिमल यहाँ लगाया, डेसिमल यहाँ लगाया, 0 यहाँ लगाया, 0 यहाँ लगाया, 2 पंजे 10। अब हमारी ये प्रक्रिया रुक गई। तो इस प्रकार से ये कहलाती है हमारी शांत दशमलव भिन्न। और अशांत दशमलव भिन्न वो होती हैं जिनमें भाग की प्रक्रिया या जिस प्रक्रिया के द्वारा हम किसी राशि को दशमलव भिन्न में परिवर्तित कर रहे हैं वह प्रक्रिया रुकती नहीं है, उसे कहते हैं हम अशांत दशमलव भिन्न। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3.5179 और ये डैश 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 लगा दिया। इस डैश डैश लगाने का मतलब ये है कि इसके आगे अभी संख्याएं और आनी हैं, इसके आगे अंक और आने हैं। अब कौन सा अंक आना है इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसके आगे कौन से अंक आने हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 0.425 2.5 और डैश 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 लगा हुआ है। तो इसको देखने के बाद मालूम पड़ रहा है कि जो लिखने वाला है वो ये कह रहा है कि इस 2.5 और इस 2.5 और इस 2.5 का आगे जो है रिपीटेशन हो रहा है, ये बार बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो 2.5 लिखे होंगे और इसके आगे फिर 2.5 लिखे होंगे, और यहाँ पर कौन सी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो ये भिन्न भी हमारी अशांत दशमलव भिन्न है और ये भी अशांत दशमलव भिन्न है। अब अशांत दशमलव भिन्न जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दशमलव पुनरावृत्ति भिन्न
और एक होती है दशमलव अन्य पुनरावृत्ति भिन्न। ये जो है हमारी दशमलव अन्य पुनरावृत्ति भिन्न है, क्योंकि इसमें किसी अंक का इस प्रकार से रिपीटेशन नहीं हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है जिस प्रकार से इसमें हो रहा है। तो इसको हम जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0.425 लिख दिए, और जिन अंकों का रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं। कभी कभी बहुत से लोग उनके ऊपर बिंदियाँ लगा देते हैं जिन जिन अंकों का रिपीटेशन होता है। ये लिखना और ये लिखना, ये तीनों एक ही रूप है, एक ही चीज़ लिखी हुई है, अलग अलग नहीं लिखी हुई है। तो ये जो है वह दशमलव पुनरावृत्ति भिन्न है, और दशमलव पुनरावृत्ति भिन्न जितनी भी होती हैं वे सब परमय संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये सब परमय संख्याएं हैं, और जो दशमलव अन्य पुनरावृत्ति भिन्न होती हैं वह अपरमय संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये अपरमय संख्या है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि दशमलव में लिखी हुई भिन्नों को किस प्रकार से पहचानेंगे, दशमलव में लिखी हुई संख्याओं को किस प्रकार से पहचानेंगे कि वे संख्याएं परमेय हैं या अपरमेय हैं। आप उसको देखिए, आपको उससे काफ़ी लाभ होगा। अब दशमलव पुनरावृत्ति भिन्न जो चाहे अन्य पुनरावृत्ति भिन्न जो है वे भी दो प्रकार की मान सकते हैं हम, एक शुद्ध एक मिश्रित। ये इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर इसका बतला रहे हैं इसलिए हम इसका बतलाएंगे आपको। अगर दशमलव के बाएं हाथ की ओर कोई संख्या नहीं है या शून्य है तो उसे कहेंगे शुद्ध। 1 5 7 2 7 2 7 2। तो ये जो है हमारी दशमलव की शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न है। और दशमलव 3 5 3 5 3 5 ये इसमें भी रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए ये दशमलव की हमारी शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न है। और अगर मान लीजिए इधर कोई संख्या लगा दी जाए, ये हो 26 पॉइंट, तो ये भी ये हमारी जो है मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाएगी। और अगर मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया जाए तो ये फिर मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न बन जाएगी। इस प्रकार से आपको भिन्नों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये दशमलव जो अन्य पुनरावृत्ति भिन्न हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, शुद्ध और मिश्रित। उसमें भी यही नियम है, अगर दशमलव के बाईं ओर कोई संख्या नहीं है अर्थात शून्य है तो वह शुद्ध कहलाएगी, और दशमलव के बाईं ओर अगर कोई संख्या है तो वह जो है वो मिश्रित कहलाएगी। तो इस प्रकार से भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, उनका क्या क्या नाम होता है, उनको किस प्रकार से पहचानेंगे, इन सब की जानकारी आपको होना चाहिए। आज मैंने जितनी जानकारी देने की विचार किया था उतनी जानकारी मैंने आपको दी है। आप उसका लाभ उठाइए, विचार कीजिए, जिससे कि आपको आगे जो कुछ मैं बतलाना चाह रहा हूँ वह चीज़ आपके अधिक समझ में आ सके। नमस्कार, धन्यवाद।